तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य पार्ट 2। मौर्य साम्राज्य के दूसरे पार्ट के हम 50 प्रश्नों पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और आज का पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे? तो इसका उत्तर होगा 6 समितियां। नेक्स्ट, मौर्य काल में जो गुप्तचर देश से बाहर गुप्तचरी करते थे तथा दूसरे राज्य में समस्या उत्पन्न करते थे, वे क्या कहलाते थे? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्यकालीन राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में की गई थी? तो इनमें से भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्रकार की सिंचाई व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में की गई थी। नेक्स्ट, मौर्य काल में केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? तो मौर्य काल में केदार भूमि हम उस भूमि को कहते थे जिसमें फसल लगी होती थी। तो फसल लगी भूमि को केदार भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, महावस्तु नामक ग्रंथ में मौर्य काल के कितने प्रकार के शिल्पों की चर्चा की गई है? तो महावस्तु नामक ग्रंथ में मौर्य काल के 36 प्रकार के शिल्पों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मौर्य काल में व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग या नियम कहा जाता था, परंतु इसके प्रधान को क्या कहते हैं? इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रधान को नैगम कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन सिक्कों में कर्षापण पर्ण धरण किस धातु के सिक्के होते थे? तो मौर्यकालीन सिक्कों जो कि कर्षापण पर्ण धरण यह चांदी धातु के होते थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध किन देशों से था? तो मौर्य काल में पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध बर्मा और श्रीलंका से था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन माप के मानों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसके लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? तो इसके लिए माना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट, पटना के समीप बुलंदी बाग में तथा कुम्हरार में खुदाई से मौर्यकालीन लकड़ी के भवनों का विशाल अवशेष मिला है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को दिया जाता है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन बसाढ़ के स्तंभ के ऊपर किस पशु की मूर्ति उत्कीर्ण है? तो बसाढ़ के स्तंभ के ऊपर सिंह की मूर्ति उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो पशुओं का सही क्रम हाथी, अश्व, वृष और सिंह, यही सही क्रम है। नेक्स्ट, मौर्यकाल में पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणी की
प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। परखम ग्राम से मिली यक्ष मूर्ति को क्या कहा जाता है? तो परखम ग्राम से मिली यक्ष मूर्ति को मणिभद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्तूप प्रमुख रूप से किससे निर्मित हैं? तो स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया गया है। नेक्स्ट, सांची स्तूप रायसेन में स्थित है। वर्ष 1818 ईस्वी में इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जनरल रायलट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जनरल कनिंघम ने वर्ष 1873 में किस स्तूप की खोज की जो मौर्य काल से संबंधित है? तो कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी जो मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, परंतु कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन हेतु अशोक की शांति प्रिय नीति उत्तरदायी थी? तो यह हेमचंद्र चौधरी ने कहा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इतिहासविद रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना है? तो रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अति केंद्रीयकरण माना है। नेक्स्ट, अति केंद्रीयकरण रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्र रूप से मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों रूपजीवा कहा जाता था। रूपजीवा मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सोन महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा सोन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सोन महाराष्ट्र यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, यूनानी तथा लैटिन स्रोतों से भारत में किसका विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है? तो यूनानी तथा लैटिन स्रोतों से भारत में जाति प्रथा के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ग या समुदाय की थी? तो मौर्य काल में सर्वाधिक जनसंख्या कृषक वर्ग या समुदाय की थी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मण समाज किसका संरक्षक था? तो मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मण समाज शिक्षा और संस्कृति का संरक्षक था। नेक्स्ट, किस विद्वान ने कहा कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी दासता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंट्रोकोटस था? तो यह कथन जस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट,
सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया था? तो सम्राट अशोक ने केवल 9 वर्ष तक ही अपने राज्याभिषेक के 9 वर्ष तक ही मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया था। चूंकि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने सदैव के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध नीति का अनुसरण किया था। उपगुप्त के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और उसी नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट, किसके अनुसार कलिंग व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए अशोक ने यहाँ आक्रमण किया? तो यह प्लिनी का विचार था, प्लिनी का कथन था। नेक्स्ट, अशोक द्वारा कलिंग विजित करने के पश्चात इस प्रांत की राजधानी किस स्थान या नगर को बनाया? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इस प्रांत की राजधानी तोसली को बनाया। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार मगध सम्राट बनने के बाद अशोक का कलिंग युद्ध प्रथम व आखिरी युद्ध था? तो किस विद्वान के अनुसार सम्राट अशोक सम्राट बनने के बाद अशोक का कलिंग युद्ध प्रथम व आखिरी युद्ध था? तो यह कथन डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी और विकल्प में हेमचंद्र चौधरी हैं, तो हेमचंद्र चौधरी का यह कथन था। नेक्स्ट, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है जनहित कार्य। इन्होंने प्रजा के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, जैसे कि अनाज का कर 1/6 के बजाय 1/8 कर दिया, बहुत सारे करों को भी माफ कर दिया। तो इनके जनहित कल्याण की योजनाओं के कारण ही इन्हें याद किया जाता है और इन्हें महान सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट, धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र का कार्य नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। नेक्स्ट, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह उच्च नैतिक स्तर है। नेक्स्ट, अशोक किसका पुत्र था? तो यह तो सभी जानते हैं कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट, अशोक के पश्चात देवानामपीय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? अशोक के पश्चात देवानामपीय की उपाधि का प्रयोग दशरथ ने किया था। नेक्स्ट,
अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक तक्षशिला का गवर्नर बना था। नेक्स्ट, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयागराज में किस शासक द्वारा लाया गया? तो अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में था, वह प्रयागराज में अकबर ने लाया था और अपने किला में इसको पुनः स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, धौली क्या है? धौली में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन के संवाददाता अर्थात जो सूचना देते थे उनको प्रतिवेदक कहा जाता था। नेक्स्ट, अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? तो अग्रोनोमोई युक्त विभाग का अधिकारी था। नेक्स्ट, और एग्रोनोमोई सड़क निर्माण विभाग का अधिकारी था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? पिपरहवा में। नेक्स्ट, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है। तो सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य क्या है? स्तंभ है। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक था। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके ही इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। तो इस तरह से मौर्य शासक का जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे उनका अंत हुआ था उनके सेनापति के द्वारा ही। नेक्स्ट, सांची स्तूप किसने बनाया? तो सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थे। नेक्स्ट, तिस्य किसका समकालीन था? तो तिस्य अशोक का समकालीन था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आती होगी और यहाँ से अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, इस तरह की क्लास पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।